हमेशा एक्सपर्ट कहते हैं कि कहाँ निवेश करने से कहीं भी निवेश करने से आपको पहले आपको ये पता होना चाहिए कहाँ निवेश नहीं करना है। यानी कि आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि भाई सब ये पूछते हैं कि निवेश कहाँ करना चाहिए, लेकिन आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि कहाँ निवेश नहीं करना है। इससे क्या होता है, इससे कम से कम किसी भी नुकसान से बचने की यहाँ पे स्थिति, इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। अब हमारा जो शो है वो भी इस तरह की एक थीम पर है। यहाँ पे दरअसल हुआ क्या है, देखिए पिछले कुछ समय में एक खास कैटेगरी से निवेशकों ने दूरी बना ली है। दरअसल निवेश के लिए डेट म्यूचुअल फंड जो है वो काफ़ी सुरक्षित विकल्प माना जाता है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का इन फंड्स के रिटर्न पर बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ता है, लेकिन शेयरों में जो बड़ी गिरावट के बीच जनवरी महीने में डेट म्यूचुअल फंड में 1.28 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश आया था। हम आपको जनवरी का आंकड़ा बता रहे हैं। तो जनवरी महीने में देखिए आप डेट फंड में क्या हुआ था, 1.28 लाख करोड़ का शुद्ध निवेश आया, जबकि फरवरी में क्या हो गया, उल्टा हो गया कहानी। 6,525 करोड़ रुपए का आउटफ्लो हो गया है यहाँ पर। यानी कि जनवरी की तुलना में यहाँ पे एकदम उलट हो गया। निवेशकों ने पैसा डालने के बजाय एकदम निकाल लिया है यहाँ पर, और अच्छा खासा पैसा निकाला है यहाँ पर। तो म्यूचुअल फंड संगठन एमफी के डाटा के अनुसार फरवरी में 16 में से 10 डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी में आउटफ्लो दर्ज किया गया है। आखिर डेट फंड में ऐसा क्या बदल गया जो लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर बिकवाली की, इसकी क्या बड़ी वजह है, किस डर की वजह से डेट फंड यहाँ पे निवेशक जो है उसको बेच रहे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। माई वेल्थ ग्रोथ के को फाउंडर CFP हर्षद चेतनवाला जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हर्ष जी, धन्यवाद, थैंक यू सर। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि डेट म्यूचुअल फंड में एक महीने में ही ऐसा अचानक से हुआ क्या सर, जिसके चलते निवेशकों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो में उसमें एकदम से चेंज आने लग गया? जी, तो देखिए हर्ष, ये ऐसा कोई बदलाव आया नहीं है। अगर आप देखेंगे कि डेट कैटेगरी जो है, डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी, वहां पे बहुत से निवेशक अपना पैसा जो है वो सेफ तरीके से रखते हैं, जहां पे उनको पता है कि उस पर रिस्क जो होता है वो बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, राइट। तो अगर हम डेट फंड में जो जो फरवरी की जो बात करें, जहाँ पे जो आउटफ्लो आप बात कर रहे हैं, तो प्रीडोमिनेंटली दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि अगर आपको ध्यान में होगा कि फरवरी महीने में स्टॉक मार्केट जो है वो तकरीबन 5.5% से गिरा है। तो बहुत से समय में ऐसा होता है कि निवेशक जो है, जो पैसा जो है कुछ समय तक डेट में पार्क करके रखते हैं, और जब ऐसा ओकेजन आता है जहां पे उनको इक्विटी में पैसा डालना है, तो उसको स्विच कर लेते हैं डेट से इक्विटी में। वो भी एक रिडेम्पशन की फॉर्म में ही जाता है, जो आउटफ्लो के फॉर्म में आपको दिखेगा। तो और दूसरी चीज ये है कि देखिए डेट फंड में एक रिटेल कैटेगरी है जहां पे हम, आप और बहुत सारे निवेशक जो इंडिविजुअल निवेशक हैं वो निवेश करते हैं, और दूसरे होते हैं कॉर्पोरेट्स, जो कंपनीज जो निवेश करते हैं। तो कंपनीज जब निवेश करते हैं तो इनका जब फाइनेंशियल ईयर एंड आता है, तो बहुत सी कंपनीज जो है वो धीरे धीरे करके अपना जो इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने डेट का इन्वेस्टमेंट्स अपने बुक्स में लाती है, राइट। तो जो क्योंकि उनको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो ये दो प्राइमरी रीजन हो सकते हैं। हालांकि डेट में ऐसे कभी कोई भरोसा नहीं होने की वजह से निकल जाना, ऐसा कभी होता नहीं है। और मेरे अनुसार ये दो प्राइमरी रीजन है, और इससे हम निवेशकों को डेट फंड से घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है सर। और हम लोग अपने देखिए व्यूअर्स के सामने यहाँ पे फरवरी में जो नेट फंड का नेट इनफ्लो देखने को मिला, वो कहाँ देखिए कौन कौन से फंड्स हैं आपके सामने स्क्रीन पर हम लोग फ्लैश कर रहे हैं। ओवरनाइट फंड से करीब करीब 2,200 करोड़ रुपए निकाले गए। यहाँ पे लिक्विड फंड की बात करें तो करीब करीब 5,000 करोड़ यहाँ पे निकाले गए। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड की बात करें, यहाँ पर भी करीब 4,280 करोड़ के आसपास है। लो ड्यूरेशन फंड की बात करें 2,800 करोड़ के आसपास। मनी मार्केट फंड में भी करीब 3,200 करोड़ के आसपास की स्थिति देखने को मिल रही है। अब सर सवाल यहाँ पर ये बनता है कि बाजार में उतार चढ़ाव के दौरान डेट फंड तो ज़्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। बाजार की गिरावट के दौरान फरवरी में यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर जो बिकवाली हुई है, आखिर क्योंकि आपने वो कारण तो बताया, लेकिन सर निवेशकों के मन में डर इस चीज़ को लेकर तो यहाँ पे बल्कि ये होना चाहिए कि ये तो फंडामेंटली कि भाई चलिए बाजार में गिरावट है तो ये सेफ कर देंगे, लेकिन यहाँ पे तो कहानी उल्टी हुई है एकदम। देखिए हर जी, अगर आप देखेंगे तो डेट फंड्स में आप ज्यादातर जो है पैसा जो है वो शॉर्ट टर्म का पैसा पार्क करते हैं। ये पैसा जो आपको, ये सारी कैटेगरीज जो आपने बताई अभी जो आपकी स्क्रीन पर, ये सारी कैटेगरीज जो है वो आपका इन्हें कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक जो आप निवेश करते हैं या फिर उसको पार्क करके रखते हैं, उसके लिए ये कैटेगरीज है, राइट। तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है।
और ज्यादातर निवेशकों ने क्या किया है, जब से सितंबर से बाजार जब गिर रहा था तो बहुत सारा पैसा जो है वो डेट फंड्स और आर्बिट्राज फंड में पार्क होके रहा है। अब वो पैसा जो है, उनको पता है कि ये पैसा इवेंचुअली हमको इक्विटी फंड्स में निवेश करना है। और जब बाजार गिरता है, जब फरवरी के एंड तक आई थिंक बाजार जो है वो ऑलमोस्ट 14 से 15% के आसपास अपने पीक से गिरा है, तो बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी लगती है और उन्होंने अपना डेट का पैसा जो है वो इक्विटी फंड्स में स्विच किया है। तो ये मेरे हिसाब से एक नेचुरल आउटफ्लो है, और कोई घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ पे आप देखिए वो जो मैजिकल आंकड़ा था 26,270 का आंकड़ा, वो लेवल था और वहाँ से करीब करीब निफ्टी 15% तक नीचे टूट चुका था। और जी उसके बाद यहाँ पर अब हालांकि इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है कि उस समय वैल्यूएशन जो पी था वो 23.6 के आसपास था, अब करीब 21 के आसपास है। वो चीज़ें हम लोग देखेंगे और सर से पूछेंगे इससे जुड़े सवाल भी। लेकिन हमारे व्यूअर्स के जो सवाल हैं वो लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर रामू यादव जी नमस्ते सर कह रहे हैं। सर आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, आप जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। अथर वानिया की तरफ से जो आईडी है क्रिएट, वो कह रहे हैं कि वेरी नाइस शो, वॉचिंग एवरी डे। बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप लोग हमारा चैनल को, शो को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा भी लगातार सवाल आ रहे हैं तो हम लोग ज़रूर सवाल लेंगे। अभी तो हमने शो की शुरुआत करी है। सर एक सवाल और है यहाँ पर कि डेट फंड कैसे यहाँ पे काम करते हैं, इन फंड्स की मुख्य कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, ये भी हमारे व्यूअर्स को समझा दीजिए। जी। तो देखिए, डेट फंड्स में है ना अनेक कैटेगरी है। जैसे आपने कहा कि डेट फंड्स में आई थिंक 16 कैटेगरीज है। और डेट फंड्स में ये कैटेगरीज जो होती है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरह, यानी कुछ पैसा जो है वो आप कम समय के लिए, यानी कुछ दिनों से कुछ हफ्तों के लिए रखते। कुछ पैसा जो है अगर आपको पार्क करना है कुछ महीनों के लिए, तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी है। और बाद में अगर कुछ समझ लीजिए आपको पैसा जो है वो तकरीबन 1 वर्ष तक रखना है, तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी है। तो डेट में आपका एकदम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, मिड ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन, ये अलग अलग कैटेगरीज होती है जो अ, अपने नाम के अनुसार ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है। राइट। अभी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लिक्विड फंड्स की, तो लिक्विड फंड्स में जो निवेश होगा कोई भी किसी भी म्यूचुअल फंड का, उनके लिक्विड फंड में, तो वो जो इन्वेस्ट करेंगे वो ऐसे डेट पेपर्स होंगे जो 90 दिन के अंदर ही मैच्योर होंगे। राइट। ठीक है। उसी तरह से अगर मिड ड्यूरेशन है या फिर अल्ट्रा शॉर्ट है, तो हर एक को डिफाइन किया गया है कि कितने किस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स और कितने ड्यूरेशन के इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। राइट। अगर आपका इन्वेस्टमेंट्स का पर्पज अगर डेट फंड में अगर शॉर्ट टर्म के लिए है, जैसे आपको कुछ दिनों के लिए पार्क करना है, तो आप बिल्कुल लिक्विड फंड या फिर कुछ ओवरनाइट फंड्स देख सकते हैं, या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म भी देख सकते हैं। जी लेकिन अगर समझ लीजिए आपको 3 महीने की जरूरत है, तो आप शॉर्ट टर्म शॉर्ट ड्यूरेशन फंड देखिए, 3 से 6 महीने के बीच में अगर है तो शॉर्ट ड्यूरेशन देख लीजिए, या फिर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन। इस तरह से जो है ना, ये कैटेगरीज के हिसाब से, उनके ड्यूरेशन के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ये सर। है इसका बेसिकली पॉइंट, हर्ष जी, ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, यानी आप जिस समय के लिए, जितने समय के लिए उस डेट में पार करना चाहते हो, उसके अनुसार आप अलग अलग कैटेगरीज में निवेश कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है सर। और एक बार हम अपने व्यूअर्स को लॉन्ग ड्यूरेशन फंड के 1 साल के रिटर्न भी दिखा देते हैं ताकि उनको ये पता चल सके कि रिटर्न के मामले में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आईसीआईसी प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड की बात करें तो करीब यहाँ पे 8.63% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे एबीसीएल लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने भी यहाँ पर 8.14% का, निपॉन निवेश, एक्सिस लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, एसबीआई लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने भी करीब 7% से तो ऊपर का ही रिटर्न दिया है यहाँ पर। अब सर एक सवाल और यहाँ पे बनता है, ये समझाइए, क्योंकि कई एक्सपर्ट जो हैं डेट म्यूचुअल फंड को एफडी से बेहतर मानते हैं, तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और क्या ये फंड सही मायनों में एफडी से बेहतर होते हैं? अगर किसी को एफडी में निवेश करना हो तो, या फिर डेट फंड में, तो कौन सा बेहतर विकल्प रहेगा? जी देखिए, रिटर्न्स के मामले में अगर देखेंगे तो डेट फंड्स एफडी के आसपास ही रहेंगे, उसमें कोई, या फिर उससे थोड़ा सा बेटर भी हो सकते हैं। लेकिन जब भी आप निवेश करें तो उसमें से रिस्क एलिमेंट होता है। फिक्स डिपॉजिट में कोई रिस्क एलिमेंट ऐसा होता नहीं है। राइट। जैसे अगर आप देखेंगे तो अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में पार्क किया तो आपको पता है कि इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा और इस दिन पे आपका मैच्योरिटी आएगा। राइट। लेकिन डेट फंड्स में ये जो होता है, तो बेसिकली डेट फंड्स में 2 टाइप के रिस्क होते हैं। एक होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, जब बाजार में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता चढ़ता है, बढ़ता है या घटता है, तो आपको उसका रिटर्न्स पे, डेट फंड्स की रिटर्न्स पे इम्पैक्ट आता है। और दूसरा रिस्क होता है डिफॉल्ट रिस्क,
यानी जिन कंपनीज में किसी फंड मैनेजर ने पैसा निवेश किया है और वो कंपनी अगर सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो वो पैसा जो है वो वापस आने का एक रिस्क होता है। तो ये दो रिस्क होती है जो डेट फंड्स में होती है। लेकिन फंड मैनेजर्स जो है, डेट फंड मैनेजर्स हमेशा अपने अपने गार्ड पे रहते हैं और वो अपने हमेशा सोचते रहते हैं कि किस तरह से हम निवेशकों का इंटरेस्ट को सेफगार्ड करें और किस तरह से हम अच्छे से अच्छी कंपनीज को इन्वेस्ट करें या फिर उनको पैसा लेंड करें, राइट। तो ठीक है ये सर। जो है, आप जैसे आप देख रहे हैं कि आपने जैसे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स के रिटर्न्स बताए हैं, जी राइट। अगर आप देखेंगे तो हर कुछ कुछ हफ्तों पहले जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट किया, राइट, ठीक है, तो सबसे बड़ा इंपैक्ट आता है लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड्स पे। वो पॉजिटिव इंपैक्ट होता है क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो गया है, लेकिन वो सारे इन्वेस्टमेंट्स जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ने अब तक किए हुए हैं वो जी रिटर्न्स आपको ज्यादा दे रहे हैं, इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं, क्योंकि नए ठीक है। पेपर जो है आपको रिटर्न्स थोड़े से कम देंगे। इस वजह से आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स जो है वो अच्छे दिख रहे हैं। और इसी तरह से आपका इन्वेस्टमेंट चलता है डेट में। तो ये दो चीजों को ध्यान देना है। हालांकि फंड मैनेजर्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के अपने नॉर्म्स होते हैं, उनके अपने एक 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 प्रोसेस होता है जिसके अनुसार वो उस पर कंपनीज में काम, बिल्कुल निवेश करते हैं। बिल्कुल सर।